जेठ मास की अमावस्या के अवसर पे आज महिलाओं द्वारा वट सावित्री की पूजा की जा रही है। आप देख सकते हैं अभी इस समय हम बेगूसराय में हैं। बेगूसराय के अमरदीप सिनेमा NH 31 के पास आप देख सकते हैं कि ये वट का वृक्ष है, जो प्रकृति कहा जाता है कि इस वृक्ष का पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है और सारा कुछ प्रकृति से ही मिलता है। तो आइए इस संबंध में हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि वे तो दीदी ये बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वट सावित्री का पूजा कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये पूजा क्यों आप कर रहे हैं? अपने पति के लिए किया जाता है ये पूजा। अच्छा, पति के लिए तो और भी है, जैसे करवा चौथ भी पति के लिए होता है, तो फिर ये सबका अलग अलग नियम, करवा चौथ का अलग नियम है, वट सावित्री का अपना अलग नियम है, सबका अलग अलग रहता है, लेकिन ये भी पति के लिए ही है। अच्छा, एक बात बताइए, पति तो हर चीज़ करते हैं पत्नी के लिए, तो फिर पत्नी क्या करती हैं पति के लिए? पति के लिए व्रत करती है, घर संभालती है, बहुत कुछ पत्नी पति के लिए करती है। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे कहा जाता है कि मौत तो आनी है, सबकी आएगी है, तो फिर इस पूजा के पीछे क्या रीज़न है? रीजन मौत तो आनी है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं जल्दी ना आए, इसीलिए हम लोग मतलब एक श्रद्धा, एक अपना विश्वास है। विश्वास है, विश्वास के लिए ये पूजा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें पेड़ की पूजा होती है। पेड़ तो सही में जीवन के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, मतलब फल फूल, मतलब सारा कुछ। तो बताइए, ऐसा आप लोग ऐसा कुछ किया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी पेड़ लगाए, ठीक है, पूजा करने से, और जैसे लगाने से वृद्धि होगी। हाँ, ये सही बात है। पूजा पेड़ तो लगाना ही चाहिए, सब लोगों को लगाना चाहिए। एक एक पेड़ सब आदमी अपने घर के आगे भी लगाए, जो अच्छा होगा सबके लिए। अभी तो लोग पेड़ काट ले हैं, लेकिन काटना नहीं चाहिए सबको। इस पूजा को कितने उम्र की महिलाएं करती है, शादी से पहले? सभी उम्र की, जब तक पति हैं तभी तक करना चाहिए। अच्छा, आइए पानी भी ढारेगा, सास ससुर को पूजा करेगा, पूजा पाठ कर करके सास ससुर। अच्छा, ये बताइए, पतियों की पूजा हो रही है, लेकिन यहाँ पति दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, पति देव इनके पीछे हम पूजा पति करने के पति देव नहीं आता है, वो पतिए का औरत भी करता है, आ जाएगा सास ससुर के पैर पर पानी ढारेगा। अच्छा। पानी ढार करके उसको प्रणाम करेगा, वो आशीष देगा। अच्छा। यही बात। आइए हम बात करते हैं दीदी से कि दीदी, इस पूजा को करने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करना पड़ता है? जी नहीं, कुछ वैसा नहीं, लेकिन हाँ सिर्फ पंखा होना चाहिए, इसमें जल होना चाहिए, जो पूजा का सामग्री होता है वो सब वस्तु होना चाहिए। मेन तो धागा का ही महत्व होता है। पीपल में तो चाहे वट में धागा का महत्व ज़्यादा। इसमें जो आपका ये जो खर्चा होता है, ये कौन पति से लेते हैं या? जी नहीं, अपने हस्बैंड से लेते हैं। वो हैं तो वही देंगे ना, या सब चीज़ तो वही देते हैं। घर में गार्जियन लोग देते भी हैं, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ पति ही देते हैं। जो घर में माँ है, पापा हैं, तो उन लोग से भी हम लोग लेते हैं। ऐसा थोड़े है कि सिर्फ हस्बैंड से ही लेते हैं। तो क्या कुछ फ़ायदा, मतलब? हाँ, हम लोग को पूजा करने के बाद हम लोग कितने साल से आप पूजा कर रहे हैं? हम 11 साल से पूजा कर रहे हैं। जी, 11 साल से। सब कुछ बढ़िया घर में ठीक ठाक? बहुत अच्छा है, आप लोग का दुआ से बहुत अच्छा है। चलिए, तो महिलाओं ने बताया कि वो काफ़ी समय से पूजा कर रही है। और अभी हमारे साथ हैं रोशन सिंह जी। अभी हम बेगूसराय के ज्ञान भारती के पास हैं। आइए इनसे भी कुछ जानते हैं। आज जो वट सावित्री का पूजा महिला लोग कर रही हैं आज अमावस्या के दिन, इनके बारे में इनका क्या राय है? यह जो पूजा होता है स्त्रियों के द्वारा जो की जाती है, यह सत्यवान और सावित्री की कथा है। स्त्रियां, जो सावित्री थी स्त्री, वो अपने पति के लिए यमराज से भी लड़ जाती है, और उसी के उपलक्ष्य में स्त्री अपने आप को सावित्री के रूप में सत्यवान रूपी पति को पाना चाहती है, इसलिए यह पूजा की जाती है। मतलब पति के लंबी आयु के लिए इस तरह से पूजा की जाती है। क्योंकि पत्नी सत्यवान की तरह पति चाहती है, और यमराज से लड़के उन्होंने सत्यवान को छीन लिया था, इसलिए चाहती है कि मेरे जो पति हैं उनकी उम्र बहुत लंबी हो, इसीलिए यमराज से मांगती हैं कि मेरे पति को दीर्घायु रखें। एक पति के रूप में आप इस व्रत को किस प्रकार देखते हैं? स्त्रियां, हर एक स्त्री अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। स्त्री अपने पति के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखती है और समर्पित रहती है। चूँकि हम भी एक पति हैं, तो अपनी पत्नी को जिस रूप से देखते हैं, चूँकि हम अर्धनारीश्वर को पूजते हैं, तो हम में भी आधा अंग उन्हीं पत्नी का है। तो जिस तरह भगवान हमारे अर्धनारीश्वर थे, तो जो भी पुरुष हैं अर्धनारीश्वर हैं,
और अपने हमारी लंबी उम्र के लिए हमको पूछती है, तो वो भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि हमारे पति की लंबी आयु हो। अच्छा, कुछ पत्नियां बोलती है कि इस पूजा पाठ में लगने वाला व्यय वो अपने पति के द्वारा ही वहन करती हैं, तो इसके संबंध में दो सब। चूँकि ये तो पति के संपत्ति पे पत्नी का अधिकार होता ही है, इसलिए वो कहें या नहीं कहें, संपत्ति तो उनका, पति का होता उतना पता है। और इस पूजा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह हम मानते हैं कि चूँकि हम सनातनी प्रकृति से भी उतना अधिक लगाव रखते हैं, क्योंकि हम प्रकृति को पूजते हैं, प्रकृति में भगवान को देखते हैं, इसलिए हम सनातनी जो भी हैं, स्त्री हों या पुरुष हों, हम हर एक वृक्ष, हर एक मनुष्य, हर एक पक्षी, हर एक नदी, हर एक पहाड़ को पूजते हैं। हमारे सनातन का यही संस्कार है। अच्छा, कभी इस तरह से होगा कि जैसे कि इनकी संख्या बढ़ाई जाए, जिस तरह से पेड़ कटाई हो रहा है या डेवलपमेंट होता है, पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जब तक प्रकृति है तब तक हम मनुष्य और हर एक जीव हैं। जिस दिन प्रकृति से पशु पक्षी पेड़ खत्म हो जाएंगे, उस दिन हमारे मनुष्यों की सृष्टि खत्म हो जाएगी। हम कंक्रीट के शहर में बनकर रह जाएंगे। यानी उस चीज़ को बनाए रखने के लिए ये सब चीज़ ज़रूरी है। बिल्कुल, हमें प्रकृति के करीब रहना होगा। हम श्वास कहाँ से लाएंगे? कंक्रीट की दीवार तो हमको श्वास नहीं देगी। तो हम वृक्ष लगाएंगे तो हम जीवित रहेंगे, वृक्ष खत्म हो जाएगा, हम भी खत्म हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी का, इन्होंने अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की। और आप हमारे चैनल पर इस तरह बने रहिए और आगे भी हम इस तरह से अच्छे अच्छे न्यूज़ आपके सामने लाएंगे। मैं अजीत कुमार, IFTTV न्यूज़, बेगूसराय। धन्यवाद।